हेलो दोस्त, मेरा नाम है अमन और आज फिर से एक फैक्ट वीडियो के साथ। दोस्त, क्या कोई महिला अपनी आंखें 12 मिमी तक बाहर निकाल सकती है? सुना है आपने कभी? नहीं सुना है ना? तो सोचिए, एक पल में सब कुछ रुक जाए, घड़ी की सुई, कारें, यहाँ तक कि हमारी सांसें भी। क्या होगा जब फोटान भी अपनी जगह पर ठहर जाए? क्या हम अंधेरे में खो जाएंगे? और क्या आपने कभी सोचा है कि एक गाँव एक इंसान की तरह दिख सकता है? और क्या एक भालू की जीभ इतनी लंबी हो सकती है कि वह पेड़ों की छाल में छिपे कीड़ों को आसानी से निकाल सके? और वीडियो भाई सच में कमाल की होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सूर्य भालू यानी मलाय भालू एक ऐसा जीव है जो अपनी खासियतों के लिए जाना जाता है। इनमें से एक खासियत है इनकी लंबी जीभ। इनकी जीभ इतनी लंबी होती है कि ये पेड़ों की छाल में छिपे कीड़ों को आसानी से निकाल सकते हैं। इतना ही नहीं, ये अपनी जीभ की मदद से मधुमक्खी के छत्ते से शहद भी चाट लेते हैं। उनकी लंबी और चिपचिपी जीभ उन्हें एक अनोखा शिकारी बनाती है। तो अगली बार जब आप सूर्य भालू के बारे में सुने तो याद रखें कि उनकी लंबी जीभ उन्हें जंगल में रहने के लिए कितना खास बनाती है। सूर्य भालू की जीभ 25 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है। सूर्य भालू को हनी वियर भी कहा जाता है क्योंकि वे शहद खाना बहुत पसंद करते हैं। नंबर 2, सर्दियों का मौसम आते ही जंगल का नजारा बदल जाता है। पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मौसम में हिरणों के साथ एक ऐसा खास बदलाव होता है। सर्दियों में हिरण की आंखें नीली हो जाती हैं। ये बहुत ही रोचक है ना? लेकिन ऐसा क्यों होता है? दरअसल सर्दियों में दिन छोटे होने के कारण जंगल में रोशनी कम होती है। हिरणों को इस कम रोशनी में भी आसानी से देखने के लिए उनकी आंखों में एक खास तरह का बदलाव होता है। उनकी आंखों की पुतलियां नीली हो जाती हैं, जिससे वे कम रोशनी में भी चीजों को साफ देख पाते हैं। इस तरह की नजर आने से हिरण शिकारियों से बचने में सफल रहते हैं और जंगल में सुरक्षित रहते हैं। तो अगली बार जब आप सर्दियों में किसी हिरण को देखें तो याद रखें कि उसकी नीली आंखें उन्हें कितनी खास बनाती हैं। सभी हिरणों की आंखें सर्दियों में नीली नहीं होती। कुछ प्रजातियों में यह बदलाव अधिक स्पष्ट होता है। नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर समय रुक जाए तो क्या होगा? एक घड़ी की सेकंड की सुई रुक जाती है और फिर सब कुछ धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। कल्पना कीजिए कि अचानक समय रुक जाए, सब कुछ ठहर जाए, घड़ियां, कारें, यहाँ तक कि हमारे सांसें भी। लेकिन समय रुकने का सबसे बड़ा असर हमारी आंखों पर होगा। हम जो कुछ भी देखते हैं वह प्रकाश की वजह से होता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से बना होता है जिन्हें फोटान कहते हैं। ये फोटान लगातार हमारी आंखों में प्रवेश करते हैं और हमें आसपास की दुनिया दिखाई देती है। लेकिन अगर समय रुक जाए तो क्या होगा? अगर समय रुक गया तो ये फोटान भी अपनी जगह पर जम जाएंगे। वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसका मतलब है कि हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। कल्पना कीजिए कि एक पल के लिए सब कुछ चल रहा है और अगले ही पल सब कुछ ठहर गया। हमारी आंखें बंद हो जाएंगी क्योंकि हमारे पास देखने के लिए कोई प्रकाश नहीं होगा। तो अगली बार जब आप समय के बारे में सोचें तो याद रखें कि समय कितना महत्वपूर्ण है और अगर समय रुक जाए तो हमारी दुनिया कैसे दिखेगी। प्रकाश की गति सबसे तेज होती है, लेकिन अगर समय रुक जाए तो प्रकाश भी रुक जाएगा। समय रुकना एक वैज्ञानिक रूप से असंभव घटना है, लेकिन यह एक दिलचस्प बात है जिसके बारे में सोचना मजेदार हो सकता है। नंबर 4, एक ऐसी महिला जो अपनी आंखें अपनी आंखों के गड्ढे से 12 मिमी तक बाहर निकाल सकती है। उनका नाम है किम गुडमैन। किम गुडमैन की यह अद्भुत क्षमता उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा चुकी है। एक हाँ की मास्क लगाने के बाद उन्हें इस क्षमता का पता चला था। अब वे अपनी मर्जी से अपनी आंखें बाहर निकाल सकती हैं। किम गुडमैन की यह क्षमता दुनिया में एकदम अनोखी है। इस क्षमता के लिए उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जगह मिली है। क्या आप भी किम गुडमैन की तरह कोई अनोखी क्षमता रखते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 5, आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जो धातु, प्लास्टिक और यहाँ तक कि पूरा एक विमान खा सकता हो? जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं माइकल लेटिटो के बारे में, जो एक फ्रांसीसी मनोरंजक करता थे और उनकी क्षमता दुनिया भर में प्रसिद्ध थी। माइकल लेटिटो को मिस्टर इट्स ऑल के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई अजीबोगरीब चीजें खाई, जिनमें धातु, कांच, रबर और यहाँ तक कि एक साइकिल भी शामिल है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने एक पूरा सेस्ना 150 विमान खा लिया था। इस काम में उन्हें लगभग 2 साल लगे थे। माइकल लेटिटो की क्षमता दुनिया में एकदम अनोखी थी। अब आज के टाइम तो भैया 2 साल समय बहुत ही कमाल की बात है। वास्तव में ये आदमी तो कमाल की क्षमता रखता था। नंबर 6, क्यों दोस्त, कभी एक ऐसे गाँव के बारे में सुना है कभी जो एक इंसान की जैसे दिखता हो? जी, इटली के एक खूबसूरत द्वीप सिसिली में एक ऐसा ही गाँव है। सिसिली के पहाड़ों में बसा यह गाँव ऊपर से दिखने पर बिल्कुल एक इंसान जैसा लगता है। इसका सिर, शरीर और यहाँ तक कि हाथ पैर भी साफ दिखाई देते हैं। यह प्रकृति का एक अद्भुत नजारा है जिसने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया है। इस अनोखे गांव के बारे में अभी तक बहुत कुछ पता नहीं चल पाया है। कुछ लोग मानते हैं कि यह प्रकृति रूप से बना है, जबकि कुछ का मानना है कि यह इंसानों द्वारा बनाया गया है। स्थानीय लोग इस गाँव को बहुत पसंद करते हैं और इसे एक चमत्कार मानते हैं। वे कहते हैं कि यह गाँव उनके लिए बहुत खास है और वे यहाँ रहकर गर्व महसूस करते हैं। अगर आप भी इस अद्भुत गाँव को देखना चाहते
सकते हैं तो सिसिली जरूर आए, यह आपके लिए एक यादगार अनुभव होगा। नंबर 7, एक ऐसा शहर जो एक विशाल चट्टान के नीचे बसा हुआ हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्पेन के एक बेहद अनोखे शहर स्टेनिल के बारे में। स्टेनिल स्पेन की कैडिस प्रांत में स्थित एक छोटा सा शहर है। इस शहर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके ज्यादातर घर एक विशाल चट्टान के नीचे बने हुए हैं। ये चट्टान शहर के ऊपर छाया की तरह फैली हुई है और घरों को प्राकृतिक छाया और गर्मी से राहत देती है। ये शहर सदियों पुराना है और इसकी वास्तुकला बेहद खूबसूरत है। स्टेनिल की यह अनोखी वास्तुकला सदियों से लोगों को आकर्षित करती रही है। आज यह शहर दुनिया भर में प्रसिद्ध है और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन चुका है। नंबर 8, किसी ऐसी मूर्ति के बारे में सुना है जो एक भूत की तरह लगती हो। बेजियो महल इटली का एक प्राचीन महल है जो अपनी भव्य वास्तुकला और रहस्यमय इतिहास के लिए जाना जाता है। इस महल में कई ऐसी चीजें हैं जो लोगों को डराती हैं, लेकिन सबसे डरावनी चीजों में से एक है यहाँ स्थित एक मूर्ति। यह मूर्ति इतनी असली और डरावनी लगती है कि लोग इसे देखकर डर जाते हैं। यह एक ऐसी मूर्ति है जो एक भूत की तरह दिखती है। यह मूर्ति इतनी असली और डरावनी लगती है कि लोग इसे देखकर डर जाते हैं। इस मूर्ति के बारे में कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह मूर्ति किसी सपित आत्मा की है, तो कुछ का मानना है कि यह मूर्ति किसी जादूगर द्वारा बनाई गई है। नंबर 9, एक व्यक्ति जो अपने पालतू कछुए को टोक्यो की व्यस्त सड़कों पर घुमाता हो। यह दुनिया का एक ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति था जिसने अपने विशालकाय कछुए के साथ एक अटूट बंधन बना लिया था। यह बुजुर्ग व्यक्ति अपने कछुए को अपने बच्चे की तरह प्यार करता था। वह हर रोज अपने कछुए को टहलने के लिए ले जाता था और उसे शहर की हर एक नई चीज दिखाता था। कछुए भी अपने मालिक से बहुत प्यार करता था और हमेशा उसके साथ रहना चाहता था। यह बुजुर्ग व्यक्ति वास्तव में अपने कछुए को एक डॉगी की तरह प्यार करता था। नंबर 10, ये पेड़ देखिए, ये पेड़ था सारा रेगिस्तान में जहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत थी। इस पेड़ को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, लेकिन एक दुखद घटना ने इस पेड़ की जिंदगी खत्म कर दी। हुआ यूं कि एक शराबी ड्राइवर अपनी कार से रेगिस्तान में घूम रहा था, तभी उसकी कार इस अकेले पेड़ से टकरा गई। इस टक्कर से यह पेड़ पूरी तरह से गिर गया। यह घटना इतनी दुखद थी कि दुनिया भर के लोगों ने इस पेड़ की मौत पर शोक व्यक्त किया था। ये पेड़ किसी भी दिशा में 400 किलोमीटर तक अकेला था। इसका मतलब है कि इस पेड़ को देखने के लिए लोगों को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था। ये पेड़ रेगिस्तान में जीवन का एक प्रतीक था, लेकिन अब यह प्रतीक हमेशा के लिए खत्म हो गया है। आखिर एक शराबी व्यक्ति ने एक अनोखे पेड़ की जान ले ली। ये बहुत ही गलत बात है भाई। पेड़ हमारे जैसे ही हैं, इनकी हमें रक्षा करनी चाहिए।